हरे कृष्ण। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आपके पर्सन अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, ये रहेगा टॉपिक। ये रहेगा पाइल नंबर 1 और ये रहेगा पाइल नंबर 2। जब रात को हम सोते हैं तो हमारे माइंड में कुछ अलग बातें होती है, दिन भर का स्ट्रेस होता है और काफ़ी कुछ चल रहा होता है दिलो दिमाग में। लेकिन जब सुबह उठते हैं तो माइंड अगर फ्रेश हुआ होता है तो हम अपने स्पेशल समवन को याद करते हैं। उस वक्त थोड़े ख्यालात कुछ और होते हैं। यही ध्यान में लेके आज से रात को सोने से पहले भी एक रीडिंग होगा। आपके पर्सन अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं इस टॉपिक के बारे में, और वैसे ही एक रीडिंग होगा सुबह का, जो सुबह की एनर्जी को काउंट करेगा। 1 2 3 4 और ये 5। तो कल से सुबह का भी रीडिंग अपलोड हो जाएगा। एक 2 3 4 और ये हो गए 5। एक लव मैसेज देख लेते हैं। ये रहा मैसेज, ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 1 के। अब देखते हैं पाइल नंबर 2 के कार्ड्स। एक 2 3 4 और ये हो गए 5। एक 2 3 4 और ये हो गए 5। ये रहा मैसेज। ये रहा पाइल नंबर 1 और ये रहा पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1, जिन्होंने ऑप्शन चूज किया है, आपके पर्सन अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। कुछ सैडनेस है जिसको याद करके थोड़े से दुखी हो रहे हैं और उसी वजह से शायद वो पेनफुल बातें ज़्यादा याद आ रही हैं जो उन्हें तकलीफ़ दे रही है आगे बढ़ने में। हो सकता है आज दिन भर में कुछ हुआ है जिसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट है, या फिर कुछ बीते लम्हों की बातें हैं जो याद आ रही हैं और उन्हीं बातों के दर्द के साथ वो फ़िलहाल इस वक्त उस ख्याल में है जो कि थोड़ा सा सैडनेस में है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है जो ये रीडिंग देख रही है तो आपके पर्सन आपको इस तरह की क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में काउंट करते हैं, यानी कि उन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो है ही, लेकिन साथ ही साथ आप में वो सब बातें हैं कि आप सब बातों को हैंडल कर सकती है। यानी कि हो सकता है आप कोई जॉब भी करती होंगी, लेकिन साथ ही साथ आप फाइनेंशियल इशू पे भी बहुत अच्छी तरह से शायद हैंडल करती है। उसके साथ ही आप बाकी लोगों का भी अच्छे से ख्याल रखती है जो आपकी फैमिली में है, इंक्लूडिंग द पेट्स। और वैसे ही जैसे यहाँ पे इसके दोनों हाथ में फ्रूट्स हैं, वैसे ही उन्हें लगता है कि आपके बारे में कोई भी बात ऐसी नहीं है कि जिससे कुछ उन्हें लॉस हो सकता है। मतलब
आपके पास वो सब कुछ है जो एक हस्बैंड अपनी वाइफ में हमेशा से चाहते हैं, या फिर आगे बढ़ने के लिए रिश्ते में जो क्वालिटीज़ सब लोग देखते हैं उन सब क्वालिटीज़ को वो आप में पाते हैं और उन्हीं क्वालिटीज़ के बारे में वो सोच भी रहे हैं। यहाँ पे भी एक साइन है जो शायद कैप्रिकॉर्न का हो सकता है, तो मे भी थोड़ा सा उन्हें लगता है कि आप में स्टबर्ननेस भी है, यानी कि हो सकता है आप थोड़े से ज़िद्दी भी हो सकते हैं। उसके ऊपर भी वो शायद सोच रहे हैं कि मतलब अगर आप दोनों में कुछ डिस्कशन हुआ है और हो सकता है उन्होंने आपके सामने कोई बात रखी है और आप उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, इसी वजह से शायद उन्हें लगता है कि आप थोड़े से ज़िद्दी नेचर के भी हैं। लेकिन मे बी ये पर्सन आपकी उस ज़िद को भी बहुत प्यारी ज़िद समझता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोचता है। यहाँ पे भी आप देख पाएंगे इस इमेज को, तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये लेडी। तो मे भी हो सकता है आपके पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है बिकॉज ऑफ योर लुक्स एंड योर फिगर, तो उसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा सोचा जा रहा है अभी इस वक्त। नेक्स्ट है 10 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे अभी मैंने कहा कि उन्हें सभी क्वालिटीज़ आप में लगती है कि जो एक परफेक्ट लेडी में होनी चाहिए, वैसे उन्हें लगता है कि आप उनकी फैमिली का भी बहुत अच्छी तरह से ख्याल रख सकेंगी, यानी कि वो नेक्स्ट जनरेशन के बारे में भी कुछ सपने देख रहे हैं। यहाँ पे 2 किड्स हैं और ये जो कपल है वो एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक है, तो वो ऐसे ही कुछ ख्यालों में डूबे हुए हैं जहाँ पे वो अपने पेरेंट्स को भी इमेजिन करते हैं कि आप उनका भी अच्छे से ख्याल रख रही हैं या रखते हैं, और साथ ही साथ नेक्स्ट जनरेशन को भी आप दोनों अच्छी तरह से हैंडल कर रहे हो, और उसके बावजूद आपकी रोमांटिक लाइफ भी काफ़ी अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे हो। इस तरह के कुछ थॉट्स शायद इस वक्त इनके माइंड में है जो काफ़ी ज़्यादा उनकी इमेजिनेशन से कनेक्टेड है, यानी कि डे ड्रीमिंग तो चलता ही रहता है, लेकिन रात को सोने के समय उनका शायद यही सपना है जो वो जल्द से जल्द पूरा हो, इसके बारे में भी सोच रहे हैं। नेक्स्ट है प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो घोड़े पे सवार हो रहे हैं उनके ख्याल, यानी कि काफ़ी तेज़ एक के बाद एक उनके माइंड में थॉट्स हावी हो रहे हैं। अगर ये पैशनेटली थॉट्स हैं तो आप सोच सकती हैं या सोच सकते हैं कि किस तरह से वो पैशनेटली फील करते होंगे, और वो ख्याल किस तरह से उनके माइंड में अगर तेज़ी से आ रहे हैं तो इस पर्सन की हालत इस वक्त क्या हो रही होगी। तो आपसे कुछ बात करना तो चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल घोड़े पे सवार हैं, अपने ख्यालों पे कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। नेक्स्ट है 3 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो शायद हो सकता है दिन भर में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा बिजी था अपने काम में, और हो सकता है ज़िंदगी में भी अब तक शायद उन्होंने बहुत कुछ काम किया है रिगार्डिंग मनी, करियर, इसके लिए, लेकिन अब चाहते हैं कि वो पूरा फोकस सिर्फ आपकी तरफ करें, यानी कि वो आपसे बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठे हुए हैं। मान लीजिए जैसे ये जो सामने लिस्ट है उतनी ही बड़ी उनकी विश लिस्ट है जो आपसे कनेक्टेड है। तो आप अगर मेल फीमेल कोई भी पर्सन है, आपका पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें रख रहा है, और उनकी कई सारी दिल की ख्वाहिशें हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है, जिनके बारे में वो इस वक्त भी सोच रहे हैं। मैं भी सोच रहे हैं कि कौन कौन सी उनकी ख्वाहिशें आप उनकी ज़िंदगी में आने के बाद जल्द से जल्द पूरी होंगी। उनके पास एक बड़ी सी लिस्ट है, उस लिस्ट के बारे में भी वो गौर कर रहे हैं, यानी कि उस लिस्ट के बारे में भी सोच रहे हैं। बुलाना, तो मे बी वो आपको मिलने के लिए बुला सकते हैं, या फिर वो सोच रहे हैं कि आपसे कहीं पे मिलना शायद उन्हें बहुत ज़रूरी लग रहा है, क्योंकि इस तरह से वो अगर पर्सन आपके साथ कुछ इमेजिन कर रहे हैं और आगे का स्टेप ले रहे हैं, तो उन्हें फ़ेस टू फेस कुछ बातें तो करनी ज़रूरी ही है, और इसके लिए आप दोनों का मिलना ज़रूरी है।
शायद मिलने के लिए बुलाने के बारे में सोच रहे हैं। डर, थोड़ा सा डर भी है, फ्यूचर की बातों को लेके होगा कि सब अच्छे से होना, उस पल तक थोड़ा सा दिल घबराता तो है ही, यानी कि पॉजिटिव थॉट्स तो है ही, लेकिन अपनी मर्ज़ी से सब बातें सामने आने तक थोड़ा सा डर तो सताता ही है। वैसे ही कुछ फ्यूचर प्लान्स है जिसकी वजह से थोड़ा सा डर भी है। समाधान, तो ये पर्सन जब भी आपके बारे में कुछ सोचते हैं उन्हें एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलता है, यानी कि उन्हें सुकून महसूस होता है सिर्फ आपके ख्याल से ही, और उन्हें इसलिए ज़्यादा लगता है कि आपका उनकी लाइफ में होना ज़रूरी है क्योंकि वो ये समाधान अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए लाना चाहते हैं, इसलिए भी शायद कुछ सोच रहे हैं। जादू, तो मे बी ये पर्सन सोचता है कि जैसे उसने कभी सोचा नहीं था कि वो किसी से इतना डीपली प्यार कर बैठेंगे या किसी के प्यार में इस तरह से खुद को खोया हुआ पाएंगे, और शायद इसीलिए उन्हें लगता है कि जैसे आप में एक जादू है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ खींचे चले आते हैं और एक अलग ही अट्रैक्शन उन्हें आपके बारे में महसूस होता है। तो बहुत ही मिस्टिकल मैजिकल वर्ल्ड में ये वो फैंटेसी वर्ल्ड में टोटली पर्सन है, और इसलिए शायद ऐसे ख़यालात उनके दिल पे ज़्यादा हावी है। खुद को सज़ा, तो शायद उन्हें लगता है कि आपको ये सब ना बताना और आपसे खुद को दूर रखना, ये जैसे खुद को वो सज़ा दे रहे हैं, यानी कि इस हद तक वो आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, और शायद उन्हें लगता है कि ये दूरियां जो है वो जैसे हैं कि जैसे उन्हें सज़ा दी जा रही है। शायद इसीलिए उन दूरियों को मिटाने के लिए वो आपको मिलने के लिए बुलाना चाहते हैं, और बुलाने के बाद उन्हें ये सब बताना है कि उन्होंने आपको बुलाने के बारे में क्यों सोचा, क्योंकि वो सीरियसली रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। आई लव यू बिकॉज आउट ऑफ ऑल द अदर पीपल इन दिस वर्ल्ड यू स्टिल चूज़ मी। मतलब उन्हें पता है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि ये दुनिया भरी पड़ी हुई है बहुत सारे लोगों से, यानी कि किसी में कोई एक बात अच्छी है तो किसी में 2, 3, 4 ऐसे काफ़ी हुनर है, लेकिन उन्हें लगता है कि इन सब बातों के बावजूद दुनिया को जैसे पूरी तरह से साइड में रख के आपने सिर्फ इस पर्सन को चूज़ किया है, और ये वो बहुत प्राउडली फील करते हैं, यानी कि उन्हें उनका ये गौरव लगता है कि उन्हें मतलब थोड़ा सा अचरज भी होता है कि ऐसा क्या देखा तुमने मुझ में कि पूरी दुनिया को छोड़ के तुमने मुझे दिल से अपना लिया, और वो दिल से इस बात को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और यही वजह है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। मतलब उन्हें पता है कि आपके पास शायद और भी ऑप्शन थे, या फिर आपको और भी कोई अच्छा मिल सकता था या मिल सकती थी, लेकिन फिर भी आपने उन्हें चुना है, और ये वो अपने आप को एक मिला हुआ ऑनर समझते हैं। ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ऑप्शन चूज़ किया है, देखते हैं आपके पर्सन अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो दिल में तो काफ़ी ज़्यादा प्यार है, जैसे कि यहाँ पे कार्ड को देखते ही पहले जो कलर दिखाई देता है वो है रेड कलर। तो ही और शी इज़ थिंकिंग अबाउट द लव, अफेक्शन, अबाउट यू, लेकिन फिर भी थोड़े से ज़िद्दी होने की वजह से शायद किसी बात को लेके थोड़े से अड़े हुए हैं। मतलब ऐसे ही जैसे यहाँ पे इस इंसान ने अपने दिल के ऊपर हाथ रखा हुआ है और जैसे एक क्रॉस बना लिया है, वैसे ही बात करनी तो है। हाथ में ये तलवार है, इट रिप्रेजेंट्स दैट ही और शी वांट टू कम्युनिकेट विद यू, लेकिन फिर भी खुद को ही रोक के रखा हुआ है, यानी कि दिल के ऊपर ही ये हाथ बनाया हुआ है कि नहीं, मुझे नहीं बात करनी। सोच तो रहे हैं लेकिन ऐसी एनर्जी में है कि नहीं, मुझे नहीं बात करनी। हो सकता है ये आपके मैसेज की राह देख रहे हैं, जिसकी वजह से इन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है कि अभी तक क्यों नहीं मैसेज आया, या अभी तक कॉल क्यों नहीं आया, क्या मुझे मिस नहीं कर रहा या मुझे याद नहीं कर रही। तो इस तरह के कुछ ख्याल सता रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़े से गुस्से में भी है ये इंसान। मतलब बात करनी है उन्हें आपसे, लेकिन आपका वेट कर करके ये इंसान गुस्से में है। 8 ऑफ वैंड्स, गुस्से में क्यों है? बिकॉज फायर एनर्जी है, एयर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। बहुत ज़्यादा पैशनेटली थॉट्स है इनके माइंड में आपके लिए, वो तो हम समझ गए इस रेड कलर को देख के।
तो रात का वक्त है, पैशनेटली फील कर रहे हैं, ऊपर से अगर आप उनसे बात भी नहीं कर रहे हैं तो इट्स नेचुरल कि ये पर्सन थोड़ा सा गुस्सा फील कर सकता है, और ऐसी ही एनर्जी में आपके पर्सन है। नेक्स्ट है जस्टिस। हो सकता है आप दोनों में से किसी का कार्ड साइन लिब्रा हो। ये पर्सन अपनी लाइफ में बैलेंस चाहता है, और वो बैलेंस उन्हें लगता है कम्युनिकेशन के ज़रिए हो सकता है। यानी कि मे बी अब तक ये पर्सन ही है जो शायद आपसे हमेशा से स्टार्टिंग से पहले बात करते आए हैं, यानी कि खुद सामने से उन्होंने काफ़ी बार बात की होगी, लेकिन इस बार वो चाहते हैं कि अगर आपको उनके बारे में कुछ फील होता है तो आप उतनी ही आसानी से अपने दिल की बातें उनके सामने रखें जैसे वो रखते हैं। तो वो जस्टिस चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेके, यानी कि वो चाहते हैं कि जैसे मैं अपनी थॉट्स या इमोशंस एक्सप्रेस करता हूँ उसको भी ये आना ही चाहिए। तो आप मेल या फीमेल जो भी पर्सन है, आपके पर्सन आपके तरफ से कम्युनिकेशन चाहते हैं जो उन्हें शायद ये बैलेंसिंग की एनर्जी फील करवाएगा। मतलब उन्हें लगता है कि शायद वो ही है जो इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा दे रहे हैं और उन्हें उतना नहीं मिल रहा जितना वो चाहते हैं। हो सकता है कि आप खामोशी से उनकी बातें सुनती आई है या सुनते आए हैं, जिसकी वजह से इस पर्सन को लगता है कि सिर्फ मैं ही हूँ जो एफर्ट्स ले रहा हो। उसके दिल में शायद कुछ इतना है ही नहीं जितना मेरे दिल में है। ये एनर्जी होती है कि कभी कभी हम जिससे बहुत प्यार करते हैं उससे कुछ सुनना भी चाहते हैं। हमारा दिल चाहता है कि वो कुछ बातें ऑब्जर्व करे, और उसकी वजह से उसको खुशी भी होती है, कुछ नोटिस करके, कुछ सुन के थोड़े से दिल में लड्डू भी फूटते हैं, गुस्सा भी होता है। तो ये एनर्जी होती है, और ऐसी ही थोड़ी सी गुस्से की एनर्जी में राइट नाउ आपके पर्सन है। 7 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। काफ़ी सारी विशेष है इनकी माइंड में अभी इस वक्त, मतलब ज़िंदगी को लेके भी वो बहुत कुछ चाहते हैं। मतलब शायद एक विश लिस्ट के बारे में भी सोच रहे होंगे कि ज़िंदगी में वो कौन कौन सी उनकी विशेष है जो वो चाहते हैं कि वो पूरी हो। उसमें से एक विश आप भी है जिसके बारे में वो शायद सोचते हैं कि मे बी ये विश पूरी होने में शायद काफ़ी वक्त लगेगा। मतलब अगर कुछ बैंक बैलेंस स्पेसिफिक अमाउंट तक ले जाना है तो एक पल में तो वो पॉसिबल नहीं होगा। अगर कहीं घूमने फिरने जाना है तो वो भी एक पल में पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर वो प्यार के कप के बारे में सोच रहे हैं तो उन्हें पता है कि अगर आप चाहे तो विद इन फ्यू मिनट्स आप उन तक रीच आउट हो सकती है। आपका कॉल अगर आ गया तो वो आपसे बात कर सकते हैं, अपने दिल के जज्बात आपसे भी शेयर कर सकते हैं और आपसे भी सुन सकते हैं कि आप उनके बारे में क्या फील करते हैं। इसलिए उन्हें लगता है कि उनके दिल से जुड़ी तो एक विश तो अभी राइट नाउ पूरी हो ही सकती है, और वो क्यों नहीं हो रही, इसलिए ये पर्सन ये सोच के मे बी गुस्सा हो रहे हैं। नेक्स्ट है 3 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। तो ये पर्सन एंजॉय करना तो चाहते हैं, लेकिन ये जो कप है वो किसी को देना नहीं चाहते। मतलब सिर्फ आपके लिए उन्होंने इस कप को संभाल के रखा है। हो सकता है अभी अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ बातें रिसेंटली उन्होंने की हैं या इस पल भी कर रहे हैं, लेकिन उनका मन उन बातों में नहीं है। उनका पूरा ध्यान है अपने इस कप की तरफ जो वो आपको देना चाहते हैं, और शायद आपसे वो ये कप मिले तो वो अपने फ्रेंड्स को भी दिखाना चाहते कि देखो उसने मुझे ये प्यार वाला कप फाइनली ऑफर कर दिया। तो ऐसी भी एनर्जी में वो है आकर्षण। तो ये जो पर्सन है आपके, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। यानी कि हो सकता है आपसे मिलने के बाद उन्होंने ये जिक्र भी किया होगा कि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अगर आप कोई फीमेल पर्सन है तो आपके ब्यूटीफुल होने के बारे में बताया होगा। आप अगर कोई मेल फीमेल है, फीमेल पर्सन की बजाय अगर मेल पर्सन है तो आपकी फ़िज़िक को लेके भी उन्होंने शायद कुछ बताया होगा कि वो आपको बहुत पसंद करते हैं, आपके लुक्स उन्हें काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं। हो सकता है इसके बारे में कुछ जिक्र किया है, और अगर नहीं किया तो डेफिनेटली ये बातें उनके दिल के बहुत गहराई में हैं, लेकिन वो दिल से फील करते हैं। हो सकता है आपके कुछ स्नैप्स देख रहे हैं, कुछ ऐसे फ़ोटोज़ हैं जो बहुत शायद इनोसेंटली आपने क्लिक किए हैं, लेकिन उन फ़ोटो को देख के भी ये पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है। छुपा, तो कुछ बातें हैं जो शायद ये आपसे छुपा रहे हैं। तो अगर ये प्यार से रिलेटेड है तो हो सकता है इनके दिल में आपके लिए ढेर सारा प्यार है, और उसी प्यार को छुपाने की ये शायद नाकाम कोशिश कर रहे हैं।
नेक दिल। तो उन्हें पता है कि आप बहुत नेक दिल हैं और इसीलिए शायद वो चाहते हैं कि इस बार आपकी तरफ से आप कोई पहल ले और फिर उसके बाद वो अपने दिल के बारे में आपसे कुछ कहे। अंदाज़ा लगाना। तो आप इस वक्त क्या कर रही होंगी या क्या कर रहे हैं, क्या आप भी उनके बारे में सोचती होंगी, और अगर सोच रही है तो क्या सोच रहे होंगे, इसके बारे में भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है। यानी कि उन्हें भी पता है कि शायद रात का वक्त है, इसका मतलब आप भी सोए नहीं होंगे। तो अगर जगे हुए हैं तो क्या सोच रहे हैं? क्या आप भी उनको उसी तरह से मिस कर रहे हैं जैसे ये पर्सन मिस कर रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कि आपको उनसे बात करनी है क्योंकि आप भी उनके लिए कुछ पैशनेटली फील करते होंगे? तो इस तरह से कुछ बातें हैं जिनके बारे में अंदाज़ा लगाने में ये पर्सन इस वक्त बिजी है। झूठ। शायद इन्हें लगता है कि आप झूठ बोल रही है या झूठ बोल रहे हैं। मतलब हो सकता है कि उन्होंने कभी आपसे पूछा होगा कि क्या तुमको मेरी याद आती है, आर यू मिसिंग मी, और आपने बोला होगा कि नहीं, इतना भी नहीं। और उन्हें पता है कि आपने ये झूठ बोला है। मतलब आप भले ही कुछ काम में बिजी हो या कुछ और दिखाने की कोशिश कर रही है या कर रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन को लगता है कि ये झूठ है, क्योंकि उन्हें दिल से ऐसा लगता है कि जैसे वो आपके बारे में सोचते हैं वैसे ही आप उनके बारे में सोचती है या सोचते हैं। और इसीलिए बात को संभालने के लिए शायद आप उन्हें कुछ रीज़न देती हैं कि नहीं, मैं कॉल नहीं कर पाया क्योंकि मैं बिज़ी था या मैं बिज़ी थी। तो उन्हें लगता है कि ये सब बातें झूठ है। हो सकता है काफ़ी वक्त से आप दोनों में बात नहीं हुई है और उसको लेके भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं मुझसे कुछ झूठ तो नहीं बोला जा रहा। मतलब कुछ बातें हैं क्या जो मुझसे छुपाई जा रही है। ये तो पहले ही आया था। आप पे डाउट नहीं ले रहे, लेकिन उन्हें लगता है कि शायद आपको भी लगता है कि आपका भी उनके लिए अट्रैक्शन बढ़ रहा है। मे बी इसलिए शायद आप अपने आप को उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके उनसे थोड़ी सी दूरियां बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसा भी शायद इस पर्सन को अभी इस वक्त लग रहा है। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। I love you because you have taught me so much about myself and about life. There is so much that I did not know before I met you. मतलब उन्हें पता है कि जाने अनजाने में आपने उन्हें काफ़ी कुछ बातें ज़िंदगी के बारे में सिखाई है, जो बातें इतनी इम्पोर्टेंट है इसके बारे में भी इन्होंने कभी गौर नहीं किया था। और ये सब उन्होंने तब रियलाइज़ किया है जब वो आपसे मिले हैं। यहाँ तक कि कुछ बातें हैं जो उन्हें लगता है कि उनके खुद के बारे में भी है, जो उन्होंने कभी जानी ही नहीं थी, और आपने आसानी से वो बातें भी जान ली और साथ ही साथ आपने इनको ज़िंदगी के लिए एक अलग नज़रिया भी दे दिया। और उन्हें लगता है कि आपसे मिलने के बाद ही वो इन सब बातों की गहराई समझ पाए हैं। तो ये था रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।